हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बच्चों लेसन 3 पढ़ेंगे। तरण ताल। तरण ताल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे। तरण ताल बच्चों बोलते हैं तैरने वाला तालाब। तरण मतलब तैरने के लिए और ताल मतलब जो तालाब होता है। तो तैरने के लिए जो तालाब होता है उसको हम तरण ताल बोलते हैं। तो इस स्टोरी में, इस कहानी में दो बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं कि उनको किस तरह से तैरने में मज़ा आता है और किस तरह से वो तैरना एंजॉय करते हैं। तो आइए अब हम इस लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं कि गर्मियों का मौसम लौट कर आ गया है। बच्चे आपस में बात करते हैं कि फिर से गर्मियों का मौसम आ गया है, अब हम शाम को तैरने जाएंगे। हम गर्मियों के मौसम में तैरने जाते हैं ना, क्योंकि गर्मी होती है और सब बच्चों को पानी में खेलना कितना अच्छा लगता है। तो गर्मी में पानी में जब हम रहते हैं तो हमें ठंडक मिलती है, गर्मी कम लगती है। तो इसलिए गर्मियों में हम बच्चे तैरने को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो जिस ताल में हम तैरने जाते हैं उसे तरण ताल कहते हैं। मतलब जिस तालाब में, जिस पूल में हम तैरने जाते हैं उसको तरण ताल कहा जाता है। ताल के भीतर यानी ताल के अंदर पानी भरा हुआ होता है और बाहर बैठने के लिए कुर्सियाँ होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर कुर्सियाँ हैं बाहर की तरफ और अंदर की तरफ ये पानी है। छोटे बच्चों के लिए अलग ताल होता है और बड़ों के लिए अलग होता है। छोटे बच्चों वाला ताल इतना छोटा है कि वो आराम से उसमें खड़ी हो सकती है बच्ची। उसमें सब छोटे बच्चे मज़े से खेलते हैं। और स्विमिंग यानी कि तैरना सीखने के लिए बड़े तालाब में जाना पड़ता है। बड़ा ताल छोटे ताल से जुड़ा हुआ होता है, मतलब अटैच होता है। बड़े तालाब में बच्चे अकेले नहीं जाते, अपने माँ या बापू के साथ जाना होता है। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से जो तैरने वाला तालाब होता है वो छोटे बच्चों के लिए अलग होता है और बड़े बच्चों के लिए अलग होता है। छोटे वाले तालाब में बच्चे तैरना नहीं सीख पाते हैं क्योंकि वो छोटा होता है। बड़े तालाब में तैरना सीखने जाते हैं और वहाँ पर वो अकेले नहीं जाते, क्योंकि बड़ा तालाब जो होता है वो गहरा भी होता है। वहाँ पर अपने मम्मी पापा के साथ बच्चे जाते हैं, उनके साथ ही वहाँ पर रहना होता है। पिछले साल मीतू ने तैरना सीख लिया था, इस साल मैं भी तैरना सीखूंगी, ऐसी वो बच्ची आपस में बात करती है। फिर मैं भी अपना चित्र यहाँ लगाऊंगी जैसे ऊपर मीतू का है। वहाँ पर एक चित्र, एक चार्ट बना हुआ है जिसमें जो बच्चे तैरना सीख जाते हैं उनका पिक्चर लगाई जाती है, उनकी फ़ोटो लगाई जाती है। तो इस तरह से मीतू ने तैरना सीख लिया था तो उसकी मीतू की फ़ोटो लगी थी। इस साल वो बच्ची तैरना सीख जाएगी तो वो फिर अपना चित्र वहाँ पर, अपनी फ़ोटो वहाँ पर लगाएगी। तो बच्चों, इस कहानी में आपने देखा कि किस तरह से तरण ताल के बारे में बताया गया है कि जो तैरने वाला तालाब होता है, स्विमिंग पूल जिसको हम बोलते हैं, वो किस तरह से होता है। और सब बच्चों को तैरना सीखना चाहिए। तैरने के एंजॉयमेंट के बारे में बताया कि बच्चे किस तरह से तैरना एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ मौखिक प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्या लौट कर आ गया है? क्या लौट कर आ गया है बच्चों? गर्मियों का मौसम। ताल के भीतर क्या भरा हुआ होता है? पानी। पिछले साल किसने तैरना सीख लिया था? मीतू ने तैरना सीख लिया था। अब हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर निशान लगाएंगे। तैरने वाले ताल को क्या कहते हैं? तरण ताल। तो इसको हम टिक मार्क लगा सकते हैं। इसके बाद ताल के भीतर क्या होता है? ताल के भीतर पानी होता है, इसको हम टिक मार्क लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर अगले प्रश्न में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको भरेंगे। तो हम शाम को कहाँ जाएंगे? तैरने जाएंगे। बड़े ताल में हम अकेले नहीं जाते। बड़ा ताल छोटे ताल से जुड़ा हुआ है। इस तरह से हम यहाँ पर इन फिल इन द ब्लैंक्स को भर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें हमें सही और गलत का निशान लगाना है। तो पहला वाक्य हम पढ़ते हैं, ताल के भीतर पानी भरा होता है। तो ये बात सही है, तो इसलिए यहाँ पर हम टिक का मार्क लगाएंगे।
दूसरा, छोटे बच्चों का ताल बहुत बड़ा है, ये बात गलत है क्योंकि छोटे बच्चों का ताल छोटा होता है। इस तरह से बच्चों आपने देखा यहाँ पर इस छोटे से लेसन में हमने तालाब के बारे में समझा कि स्विमिंग पूल यानी कि तरण ताल, तैरने वाला तालाब हम किसे बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।